तेरे मेरे दरमियान नावल आजकल अमना इलियास ये इसकी दूसरी किस्त है। उनके निकाह से अगले दिन ही कॉल आ गई एक ज़रूरी ऑपरेशन की, जिसके लिए उन्हें कोयटा जाना था। असवन तो उसी दिन चला गया, जबकि जामिन ने अगले दिन ज्वाइन करना था। और वापसी कब थी किसी को कुछ पता नहीं था। जामिन ने उसी दिन हाला के लिए मोबाइल ख़रीदा कि बहरहाल उसके साथ कांटेक्ट का कोई सोर्स होना चाहिए। समिया को उसने इतने दिन हाला के पास रहने का कहा। उसके अलावा 2 बंदों को अपने फ्लैट की निगरानी पर लगा दिया। ये मैं आपके लिए लाया हूँ, सिम इसमें मैंने डाल दी है और अपना और असफन का नंबर भी फीड कर दिया है। शाम में जब वो फ्लैट पर आया तो हाला को लाउंज में आने का कहा, जो अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। बैठ जाएं, आपको सिस्टम समझा देता हूँ, उसे बदस्तूर खड़े देखकर उसने टोका और अपने साथ सोफे पर बैठने का इशारा किया। मैंने ना तो पहली मर्तबा मोबाइल देखा है और ना ही मैं इतनी पेंड हूँ कि मुझे आईफोन यूज़ करना ना आता हो। उसने जामिन की ऑफ़र को खातिर में लाए बगैर फ़ोन पकड़ा और उसे लाजवाब करती जाने लगी। असफन नहीं तो क्या मैं भूख हड़ताल करूँ? उसने हाला को जताया कि उसने उसे कुछ नहीं पूछा था। ये फ्लैट किसने रेंट पर लिया है? मैंने, उसने हैरान होते उसकी बात का जवाब दिया। तो जब फ्लैट आपका, किचन आपका और फ्रिज भी आपका, तो जो मर्जी बनाएं और खाएं, कोई आपको यहाँ ट्रे में सजाकर पेश नहीं करेगा। तंज़े अंदाज में उसी का ताना उसे मारते हुए वो बोली, गुड शॉट। आपके मुंह से झड़ने वाले इन फूलों की वीडियो बनाकर वो भी अपने शौहर के लिए डैडी और सर को सेंड करनी चाहिए, जो आपको बड़ी बीबी बच्ची समझते हैं। कह कहा लगाते हुए वो उसके मुकाबिल सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हुआ। जानलेवा मुस्कुराहट बदस्तूर होठों पर थी। उससे पहले कि हाला को यह मुस्कुराहट जकड़ती, उसने फ़ौरन नज़रें उस पर से हटाईं। माइंड इट, अभी सिर्फ निकाह हुआ है, आप शौहर नहीं बन गए, उसने उवैस आलम की बात दोहराते कहा। उसे जताकर वो कमरे में चली गई। सर, आपने सिर्फ निकाह करके अच्छा नहीं किया, मेरी बीवी तो मेरे काबू में ही नहीं, उसने बालों पर हाथ फेरते हुए सोचा और किचन में जाकर अपने लिए खुद कॉफ़ी बनाने लगा। रात में दोनों ने अपने अपने कमरे में खाना खाया। आधी रात गुजर चुकी थी और हाला को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल पर उसने जामिन का नंबर जामिन को एडिट करके खड़ूस एजेंट के नाम से सेव कर लिया। फिर न जाने क्या दिमाग में आई। आखिर थी तो मिस्टर एजेंट की मनकुहा, तो फिर रिस्क क्यों ना लेती। दबे कदमों जामिन के रूम में गई। आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। नाइट बल्ब की रोशनी में उसे सामने बेड पर जामिन लेटा नजर आया, जो दूसरी जानिब करवट लिए सो रहा था। दबे कदमों उसकी तरफ गई। न जाने कितने दिनों बाद ये चेहरा देखने को मिले। बस दिल के मजबूर करने पर उसने सोते में जामिन की पिक्चर्स लेने का सोचा। वो तो न जाने कब से उस खड़ूस एजेंट से खामोश मोहब्बत कर बैठी थी। 2-3 मुख्तलिफ एंगल से उसकी पिक्चर्स लेकर वो उसी तरह दबे कदमों वापस जा रही थी कि अपने पीछे उभरने वाली आवाज़ ने उसे फ्रीज कर दिया। किसी की यूं रात के वक्त बगैर पूछे पिक्चर्स लेना बहुत ही गैर इखलाकी हरकत है, चाहे उस बंदे से आपका निकाह ही हुआ हो। हाला ये भूल गई कि सीक्रेट सर्विसेज वाले सोने में भी जाग रहे होते हैं। वो शर्मिंदगी के मारे जैसे ही आगे बढ़ी तो एकदम घबराहट में उसका पाँव मुड़ा और धड़ाम से नीचे गिरी। जामिन एक जस्त में उठकर उसके पास आया, उसे बाजुओं से पकड़कर उठने में मदद दी और बेड पर बैठाया। आर यू ऑल राइट? उसने परेशानी से उसके आंसू को देखा। बाल पीछे हटाते उसने नफ़ी में जवाब दिया, जो गिनने के बाद कैचर में से निकल आए थे। जामिन ने जल्दी से लाइट ऑन की। कहाँ चोट लगी है? उसने तशवीश से उससे पूछा। जामिन उसके करीब बेड पर बैठ गया। पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मुड़ गया था। आपको क्या ज़रूरत थी मुझे इस तरह डराने की? उसने अपनी चोट का बताते हुए शर्मिंदगी मिटाने को सारा इल्ज़ाम उसके सर पर डाला। जामिन तो शशतर उसके इल्ज़ाम को सुन रहा था। फिर यकदम हंसते हुए सर को नफ़ी में हिलाया और उसके करीब नीचे बैठे उसके ट्राउज़र का पाइंचा ऊपर किया और उसके पाँव का जायज़ा लिया। मोच आ गई थी। मैंने नहीं डराया, चोरी की सज़ा मिली है, उसने मुस्कुराहट दबाते हाला को देखते हुए कहा। जी नहीं, ऐसे कोई शहजाद गुलफाम नहीं आप, वो तो मैं इस कैमरे का रिज़ल्ट चेक कर रही थी। जितना वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी उतना ही आया हो रही थी। यानी मुझसे ज़्यादा हसीन मंजर आपको नज़र नहीं आया जिसको आप कैप्चर करती? जामिन की बात ने उसकी बोलती बंद की। हाँ, आप क्या बातें लेकर बैठ गए? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जामिन को झिड़कियाँ देने की हिम्मत उसकी जीदार मनकुहा ही कर सकती थी। उसने यकदम उसके पाँव को एक झटका दिया। इससे पहले कि हाला की चीख बुलंद होती, जामिन ने एक हाथ फुर्ती से उसके मुंह पर जमाया। हाला ने फटी फटी आंखों से उसे देखा। न जाने क्या था उसकी आंखों में कि हाला की पलकें लरजी और उसने नज़रें झुका ली।
आई एम सॉरी, जामिन की सरगोशी नुमा आवाज़ ने उसका दिल धड़का दिया। जामिन ने उसके मुंह से हाथ हटाया और न जाने क्या हुआ कि उसके हाथ से मोबाइल लेकर कैमरा निकाल लिया। एक बाजू हाला की गिर्द फैलाया। हाला ने हैरत से चेहरा उठाकर उसे देखा। जामिन ने दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर उसका फ्रंट कैमरा ऑन किया और बोला, ऐसे लेते हैं पिक्चर्स। उसने हाला की हैरत ज़दा नज़रों में देखा, मुस्कुराया और उसके माथे पर बोसा लिया और साथ ही क्लिक का बटन दबा दिया। इससे पहले कि रात का सहर उसे अपनी लपेट में लेता, पीछे होते जामिन ने खुद को संभाला। मैं आपके लिए पेन किलर और दूध लाता हूँ, कहते साथ ही मोबाइल उसके पास रखा और बाहर निकल गया। हाला से धड़कनें काबू करना मुश्किल हो गया। कुछ देर बाद उसे पेन किलर और दूध देकर अपने ही कमरे में सोने की ताकीद करके दूसरे कमरे में सोने चला गया। उसके पिलो पर लेटते और उसके कंफर्टर को खुद पर लेकर उसकी खुशबू महसूस करना, ये सब इतने खुशकुन एहसास थे कि उसे किस वक्त नींद ने अपने आगोश में लिया वो नहीं जानती थी। जबकि दूसरी जानिब जामिन को तो लग रहा था कि आज की रात नींद ही नहीं आनी। बहुत मुश्किल से उसने कुछ देर के लिए सोने की कोशिश की। सुबह 8 बजे जामिन की आँख खुली। 10 बजे की उसकी फ़्लाइट थी। वो जल्दी से उठा, फ्रेश होकर किचन में आया। यह हालांकि उनके फ्लैट में आने के बाद पहली सुबह थी कि वो नाश्ता बना रहा था। जल्दी जल्दी उसने अपने और हाला के लिए नाश्ता बनाया। अपनी रात वाली बेख्तियारी पर वो खुद भी हैरान था। ये कैसा रिश्ता था कि वो जो लड़कियों से एलर्जिक था, अब एक लड़की के आगे अपने दिल को झुकने से रोक नहीं पा रहा था। नाश्ता बनाकर वो अपने रूम में गया। हाला मज़े से सो रही थी। उसे सोते देखकर बेख्तियार एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। बहुत आहिस्ता से वो उसके करीब गया। इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू लीव यू नाउ। वही एहसास और बेख्तियारी जो रात से उसे अपने लपेट में लिए हुए थी, वो उसे उस सोए हुए वजूद की तरफ खींचकर कुछ गुस्ताखियाँ करने पर मजबूर कर रही थी। उसने खुद पर कंट्रोल करते अपना मोबाइल निकाला और उस ख्वाबदीदा वजूद की कुछ यादें अपने मोबाइल में महफूज की और फिर झुक कर उसके सर पर बोसा दिया। गेट अप माई लेडी, बहुत आहिस्ता से कहकर उसको कंधे से हिलाया। जैसे ही वो उसने आंखें खोली, वो पीछे हुआ। उठ जाओ यार, मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है। हाला झिझकते हुए उठकर बैठी। कैन आई सी यू फर्स्ट? जामिन ने कंफर्टर हटाने से पहले उससे इजाज़त ली। हाला ने खुद ही पाँव बाहर निकाला। जामिन ने अच्छे से चेक किया, बस स्वेलिंग रह गई थी। आप पहले फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करो, फिर जाने से पहले मैं मसाज कर दूंगा। ये कहते साथ ही उसे एक लम्हे का भी कुछ सोचने का मौका दिए बगैर जामिन ने झुककर उसे बाजुओं में उठाया और वॉशरूम की जानिब बढ़ा। हाला तो ना सिर्फ शशदर रह गई, बल्कि उसकी गुर्बत से उसकी क्या हालत थी ये सिर्फ वही जानती थी। मैं चल लेती। उसकी गर्दन के गिर्द बाजू बांधे उसकी शर्ट के बटन्स को देखते वो जिस घबराहट और खफत से बोली, ये वही जानती थी। जामिन के होठों पर उसकी यह हरकत मुस्कुराहट ले आई। मेरे पास ये चंद मिनट्स ही हैं आपकी जिम्मेदारी के लिए, फिर पता नहीं हम कब मिलते हैं, मिलते भी हैं या नहीं। उसे वॉशरूम के दरवाजे पर उतारते उसने अपनी जानलेवा मुस्कुराहट में उसे जकड़ा। दरवाजे की चौखट पर रखा हाला का हाथ लर्जा। अभी अभी तो उन्होंने मोहब्बत करना सीखा था। अभी तो इस रिश्ते की डोर के किनारों पर वो खड़े हुए थे। अभी से जुदाई का खौफ। हाला खामोशी से लंगड़ाती हुई अंदर बढ़ी, मुंह हाथ धोकर। जैसे ही वो बाहर आई, जामिन ने दोबारा उसे उठाया और बेड पर बैठाकर नाश्ता रखा। साथ खुद भी तैयार होने लगा। हाला उदासी से उसे मुकम्मल माहौल को देख रही थी। कितना खूबसूरत एहसास था कि वो जामुन के रूम में पूरे इस्तेहकाक के साथ उसे अपने आसपास चलता देख रही है। शीशे के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश करते जामिन ने शरारती मुस्कुराहट से उसे एक टक खुद को तकते देखा। मिसेस, नाश्ता भी क्या मेरे हाथों से करना है? आई कैन सी यू इन द मिरर। मुझे आज मस्ट अपने मिशन के लिए निकलना है, सो मैं अभी जब तक यहाँ मुझे ऐसे देखने से परहेज़ करें। ये ना हो कि अपने मिशन पर जाने का इरादा कैंसिल करने के साथ साथ मुझे डैडी और सर को कॉल करके ये कहना पड़े कि आपकी चहेती की रुखसती आज ही इस रूम से इस रूम में हो गई है। जामिन के इतने बोल्ड अंदाज ने उसके हाथों के तोते उड़ा दिए। जामिन मुसलसल अपनी नज़रों का फोकस उस पर रखे हुए था। रेडी होकर उसके सामने बेड पर बैठ गया। अब आप भी मुझे देखना बंद करें, नहीं तो ये ना हो कि ओएस अंकल को मैं कॉल करके कहूँ कि आपका मासूम सीक्रेट एजेंट आपकी शरीफ सी बेटी को तना समझकर लाइन मार रहा है। कमर जामिन के बेड से टिकाए नीचे देखते हुए वो बड़ी अदा से बोली, इसीलिए मैंने उन दोनों में से किसी का नंबर इसमें सेव नहीं किया हुआ। उसने हाला को चिढ़ाते हुए कहका लगाया, ये फाउल है, उनका भी नंबर ऐड करें। सॉरी डियर। उसने उसे मज़ीद चिढ़ाते घड़ी देखी। उसी लम्हे फ्लैट का मेन डोर खोलने की आवाज़ आई और कुछ देर बाद समिया अंदर आई।
مگر حالہ اور زامن کو زامنی کے بیڈ روم میں دیکھ کر حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ منہ بند کر لو اب، حالہ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، دھیان رکھنا، اس ٹیوب کا مساج کر دینا، کوئی گڑبڑ لگے تو مجھے فوراً انفارم کرنا، میں اب نکلوں؟ سمیہ کو ہدایت دیتا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر حالہ کی جانب مڑا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ حالہ نے آہستگی سے تھاما، زامن نے ہلکا سا دباتے ہوئے چھوڑا، خدا حافظ کہا اور نکل گیا، جبکہ سمیہ پریشانی سے اس کے پاؤں کا جائزہ لے رہی تھی۔ رات میں وہ دونوں زامن اور اسفند کے ہی روم میں سونے کے لیے لیٹی تھی۔ سمیہ کو بہت خوشی ہوئی تھی ان دونوں کے خوشگوار تعلقات کا سن کر۔ سمیہ سو چکی تھی جبکہ حالہ کو کل رات کا ایک ایک منظر یاد آ رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھائی اور وہی پکچر نکالی جس میں زامن اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ نہ جانے صبح سے اب تک وہ کتنی مرتبہ یہ تصویر دیکھ چکی تھی، مگر دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ ابھی وہ زامن کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ واٹس ایپ پر کھڑوس ایجنٹ کا میسج آیا جس میں کسی سانگ کی اٹیچمنٹ تھی۔ حالہ نے سمیہ کے پاس پڑی ہینڈ فری اپنے موبائل میں لگائی۔ فلپ لورے کی آواز نے سحر سا کھینچا۔ Faster than a shooting star, baby you stole my heart. I never want it back. I never thought it would be like this. Believing in us can feel so dangerous when you are lost in love. You never wanna find your way out. When you are lost in love. You never want to be found. I feel so strange because of you. I have everything to lose. I wouldn't have it any other way. If this turns out to be a dream, please don't wake me up. I don't want to leave this place. What a lovely mystery. All the way two hearts can meet. We were made to collide. You and I are lost. Baby, we are lost. What a lovely mystery. Come on, get lost with me. What a lovely mystery. Come on, get lost with me. Get lost with me. Get lost with me. Get lost with me. گانا سننے کے دوران ہی ایک پکچر میسج آیا جس میں حالہ کے سوتے ہوئے کی پکچر تھی اور اس پہ زامن نے کیپشن لکھی تھی، مائی سلیپنگ بیوٹی کوئین۔ اس نے حیرت سے وہ تصویر دیکھتے زامن کو میسج کیا، یہ آپ نے کب لی؟ مجھے چور کہا تھا، اب یہ کیا ہے؟ ساتھ ایک غصے والا ایموجی بھی بھیجا۔ زامن کا لافنگ ایموجی آیا، جب میری منقوہ ہو کر آپ پہ میرا رنگ چڑھ سکتا ہے اور آپ رات کی تاریکی میں رسک لے کر میری تصویر لے سکتی ہیں، تو ایک چور کا شوہر ہو کر میں دن کے اجالے میں یہ چوری کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کہاں سے چور ہوں؟ اس نے حیرت والا ایموجی میسج کے ساتھ بھیجا۔ آپ نے نہ صرف میری تصویر لی بلکہ چوری سے بیبی یو اسٹول مائی ہارٹ۔ اس کے اس اظہار پر اسے اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کین آئی کال یو؟ اس کے یہ جان لیوا انداز حالہ کو اس کے عشق میں مبتلا کر رہے تھے۔ نو یو آر میکنگ می نروس۔ حالہ کے اتنے کیوٹ انداز پہ زامن بے ساختہ مسکرایا۔ آر یو بلشنگ؟ wanna see you مسز، ڈونٹ wanna miss this chance۔ زامن کے میسج کے ساتھ ڈھیر سارے کسنگ اور ہارٹس والے ایموجی آئے۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ یہ اس کی زندگی میں پہلا رشتہ تھا جس کی محبت کو وہ پورے مان کے ساتھ محسوس کر رہی تھی، اور یہ رشتہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ اچانک آنسو اس کی آنکھوں سے روا ہوئے۔ اس کی محروم زندگی میں اللہ نے اچانک زامن کی محبت دے کر سب محرومیاں جیسے ختم کر دی تھی۔ مسز؟ کچھ دیر تک جب حالہ کا میسج نہیں آیا تو زامن نے تشویش سے میسج کیا۔ حالہ نے اپنے آنسو صاف کر کے جواب ٹائپ کیا، میں نے سمیہ سے آپ کے باس کا نمبر لے لیا ہے، ابھی ان کو کال کر کے بتاتی ہوں۔ آپ کا سعادت مند آفیسر اپنے مشن کی فکر چھوڑ کر رات کے اس وقت ایک خوبصورت لڑکی کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کے ریپلائی پر وہ بمشکل اپنا قہقہہ روک پایا۔ اللہ نے واقعی میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ سارے دن کی تھکن اور سٹریس لے کر جب آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس کی سب تھکن اپنی محبت میں سمیٹ لیتی ہے۔ آج کا اتنا ٹف دن گزار کر اس وقت دور بیٹھی حالہ نے جیسے اس کی ساری تھکن اپنی باتوں سے سمیٹ لی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی میری بیوی ہوتی ہے، سو سر کو میرے اس وقت آپ کو تنگ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تصحیح کر لیں، بیوی نہیں منقوہ۔ حالہ نے اسے جتاتے ہوئے پھر سے چڑھایا۔ ہنی، انشاءاللہ واپس آ کر سب سے پہلے آپ کی رخصتی کروانی ہے تاکہ پھر ہمارے درمیان دن اور رات کا کوئی قید نہ آ سکے۔ ناؤ ہیو سویٹ ڈریمز آف یور کھڑوس ایجنٹ۔ آخری جملہ پڑھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ نہ جانے سے پہلے زامن نے کب اس کا سیل چیک کر لیا۔ اف، سیکرٹ ایجنٹ کی بیوی ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں، کچھ چھپا نہیں رہتا، اس نے خفت سے مسکراتے ہوئے سوچا، اور زامن کو گڈ نائٹ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔
बहुत दिनों से ना तो जामिन का कोई फ़ोन आया था और ना ही मैसेज। सिर्फ असफन ने मैसेज करके इतना बता दिया था कि कुछ दहशत गर्दों के एरियाज़ को ट्रेस आउट कर लिया है। सोनी पर आजकल वो तेज़ी से काम कर रहे थे और जामिन तो अपने काम के सिलसिले में इतना जुनूनी हो जाता था कि उसे तो अपनी भी होश नहीं होती थी। जामिन के बारे में मुख्तलिफ बातें उसे समिया से पता चलती थी, जैसा कि उसकी फैमिली में उसके डैडी के अलावा मम्मी थी, एक भाई और एक छोटी बहन। भाई पढ़ाई के सिलसिले में बाहर होता है, जबकि बहन डॉक्टर बन रही है। आसिम मुल्क, जो कि अब उसके ससुर भी थे, रोज़ाना उसे कॉल करते। उसके अलावा जामिन की मदर और बहन से भी उसकी बातचीत होती रहती। वो तो उससे मिलने को बेचैन थी। यार, इतने दिनों से तुम यहाँ बंद हो, आओ आज मैं तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ। समिया और वो शाम में चाय पी रही थी। न जाने समिया को क्या सूझी कि उसने झटपट बाहर निकलने का प्लान बना लिया। नहीं यार, मैं कैसे निकल सकती हूँ ऐसे डियर कि मेरे पास जरबाब और नकाब दोनों हैं, तो तुम वो कैरी करोगी। इसके अलावा असवन के कुछ खास बंदे हैं, उनको मैं कॉल करके कहती हूँ, वो हमें फॉलो करेंगे। और ये बंदी मोज़र से लेकर ग्रेनेड तक सब चला लेती है। मैं वैसे आईटी में हूँ, मगर ट्रेनिंग मैंने सब ली हुई है और कुछ मिशंस में मैं तुम्हारे मियाँ को असिस्ट भी कर चुकी हूँ। हालत तो हैरत से मुंह खोले उस धान पान सी समिया को देख रही थी। चलो अब हैरान बाद में होना, पहले तैयार हो जाओ, उसने हाला को उठाते हुए कहा और ख़ुद किसी को कॉल करने चल पड़ी। वो दोनों नकाब और जरबाब पहने हुए थी। हाला तो इतने दिनों बाद बाहर की दुनिया देख रही थी। हालांकि वो नकाब में थी, फिर भी परेशान थी। किसी मशहूर बुटीक के आगे समिया ने गाड़ी रोकी। अंदर जाकर वो हाला के लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगी। तो मेरे लिए क्यों ले रही हो? मेरे पास पैसे नहीं है। वो जो एक अदद तुम्हारा शौहर होता है ना, उसने मुझे तुम्हारी शॉपिंग के लिए जाने से पहले पैसे दिए थे। तुम्हारे इतने अमीर शौहर के होते हुए मेरा तुम पे अपने पैसे ज़ाय करने का कोई शौक़ नहीं। समिया के इस अंदाज पर हंसने के अलावा न जाने कहाँ से ढेरों आंसू भी उसकी आंखों में सिमट आए। यह एहसास ही उसके लिए इतना खुशकुन था कि उसका कोई रिश्ता अब ऐसा है जो उसकी फ़िक्र करने वाला है, उसकी ज़रूरतों को सोचने वाला है। अब उसे पैसे कमाने की फ़िक्र में और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। जिस वक्त उनका प्रोग्राम बना, हाला इतनी जल्दी में निकली कि उसे अपना मोबाइल रखना याद नहीं रहा। बहुत दिनों के बाद सामिन आज शाम थोड़ा फ्री था। सबसे पहला ख्याल उसे हाला को कॉल करने का आया। एक दो मरतबा जब उसने कॉल की और हाला ने नहीं उठाई तो उसकी परेशानी बढ़ना शुरू हो गई। अब तो उसके साथ दिल का रिश्ता जुड़ चुका था, तो परेशानी क्यों करना होती। अब उसने समिया को कॉल की। वो दोनों शॉपिंग करके अब वापसी के रास्ते पर थी। असफन के दो खास बंदे सिविल ड्रेस में सारा टाइम उनके साथ रहते। लो जी, आ गया तुम्हारे मियाँ का फ़ोन, अब मेरी शामत आ जानी है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? समिया ने उसे बताते मोबाइल का पूछा। वो तो लाउंज में ही पड़ा रह गया, मुझे याद ही नहीं रहा उठाना। बस हो गई अब हमारी आउटिंग पूरी। जामिन से मिलने वाली मुतवक्का डांट का सोचते उसने मोबाइल पे जामिन की कॉल को यस कहा। कहाँ हो तुम और ये हाला कहाँ है? फ़ोन क्यों अटेंड नहीं कर रही? जामिन की परेशान आवाज़ आई। वो ऐसा है कि मैं हाला को थोड़ी देर आउटिंग के लिए ले आई थी। समिया ने हिम्मत करके सच बताया। हैव यू गॉन मैड? जामिन उसकी बात पर दहाड़ा। यार, उसे पूरी तरह नकाब में लेकर आई हूँ, डोंट यू वरी। असफन के दो बंदे भी हमें फॉलो कर रहे हैं। तो इतनी तुम्हें और हाला को क्या मुसीबत थी इतने प्रोटोकॉल के साथ बाहर निकलने का रिस्क लेने की? इसीलिए क्या मैं उसे तुम्हारे पास छोड़कर गया था? जामिन ने अच्छी तरह उसकी क्लास ली। तौबा है जामिन, तुम तो पक्के आशिक बन गए हो। वो बेचारी आखिर इस चार दीवारी में रहकर तंग पड़ गई है। इंसान है वो चार दीवारी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़बरदार जो दोबारा ये बेवकूफ़ी की, घर पहुंचकर मेरी हालत से स्काइप पर बात करवाओ। यस बॉस, उसने शुक्र करते फ़ोन बंद किया। लो जी, मैंने तो डांट सुन ली, अब तुम तैयार हो जाओ, उसने हाला को डराया। फ्लैट पर पहुंचते साथ ही समिया ने स्काइप पर जामिन को वीडियो कॉल मिलाई। वो दोनों जामिन के रूम में ही बेड पर बैठी थी। कॉल पिक होते ही जामिन का चेहरा नजर आते ही हाला को लगा हर मंजर रोशन हो गया। हल्की सी शेव में, ब्लैक टी शर्ट और ट्राउज़र में, अपने कैजुअल हुलिये में भी हाला को बेहद डैशिंग लग रहा था। हाला कहाँ है? समिया का चेहरा स्क्रीन पर उभरते ही उसने पूछा। उफ जामिन, कितने बेमरवत हो, बीवी की पड़ी है। सही कहते हैं, भाभी आते ही भाई बहनों से बदल जाते हैं। समिया की दुहाई देने पर हाला और जामिन दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट उभरी। बक बक नहीं करो, हाला को बुलाओ, आई वांट टू सी हर। जामिन ने अपना लहजा गुस्सीला बनाते हुए कहा।
मुझे क्या इनाम मिलेगा तुम्हारी बीवी की मुँह दिखाई का? समिया उसे तंग करने पर बजित थी। असफन, इसे फ़ोन करके किसी काम पे लगा, उसने ज़िद होकर साथ बैठे असफन को कहा। जामिन, तुम तो कितने क्यूट लग रहे हो इस आशिकों वाले गेटअप में। समिया को आज पहली मर्तबा उसका रिकॉर्ड लगाने का मौका मिला था, वो कैसे मिस करती। अभी वो हंस हंस के बेहाल हो रही थी कि असफन की मोबाइल पर कॉल आ गई। काश तुम इतनी ही सादतमंदी का मुजाहिरा मेरे लिए भी कर लिया करो। उसने फ़ोन कान से लगाते ही असफन को लताड़ा और उठकर बाहर चली गई। हाला, वो जो समिया को जाता देख रही थी, जामिन की आवाज़ पर लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब देखा, जहां अभी भी हाला मंजर से आउट थी। उसने लैपटॉप का रुख अपनी जानिब किया। अस्सलाम वालेकुम। हाला की तस्वीर आते ही असवंत उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सका। स्काई ब्लू प्रिंटेड शर्ट और दुपट्टा कंधों पर लिए, आधे खुले आधे बंद बालों में वो सीधा जामिन के दिल में उतर रही थी। जामिन, वो उसकी नज़रों से कन्फ्यूज़ हो रही थी। आप ठीक हो ना? हाला उसकी इतनी फ़िक्र और मोहब्बत पर एकदम रो पड़ी। व्हाट हैपेंड यार, ठीक हो ना? हाला प्लीज़ मुझे परेशान नहीं करो। वो उसके रोने से तड़प उठा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने अपने आंसू साफ करके बदिक्कत नज़रें झुका कर कहा, और जामिन की नज़रें उसके अलावा कहीं और देखने से इनकारी थी। ठीक हूँ, रोई क्यों? जामिन की नज़रें अब तक उसकी भीगी पलकों में अटकी हुई थी। हाला ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया। एक मरतबा फिर आंसू का गोला उसके हलक में अटका। उसके अपनी तरफ ना देखने और संजीदा चेहरे ने उसकी और परेशानी बढ़ाई। हाला, ऐसे परेशान करोगी तो क्या अभी फ़्लाइट पकड़ के आऊँ? कुछ नहीं, बस वैसे ही। उसने बमुश्किल आंसुओं को पीछे धकेल कर ये अल्फाज अदा किए। आर यू श्योर? जामिन ने बेयकीनी से पूछा। उसने इस बात में सर हिलाया। ओके देन, लुक एट द स्क्रीन। जामिन ने उसे अपनी पिक्चर की तरफ देखने को कहा। हाला ने बमुश्किल स्क्रीन पर निगाह डाली, जहां उसकी जिगर जिगर करती नज़रें उसी को देख रही थी। जामिन ने कुछ टाइप करके उसे स्काइप पर मैसेज किया। हाला ने जैसे ही मैसेज ओपन किया तो किस वाला इमोजी देखकर वो ब्लश कर गई। जामिन दाएं हाथ की मुट्ठी होठों पर रखे मुस्कुराती नज़रों से उसके एक्सप्रेशंस देख रहा था। आई विश आई कुड बी देयर। उसे ब्लश करते देखकर जामिन ने जज्बों से चूर आवाज़ में कहा। मैं कॉल काट रही हूँ, आप मुझे तंग कर रहे हैं। हाला ने खफगी से उसे देखते हुए कहा। जामिन ने उसकी बात पर कहकहा लगाया। ये तो इल्ज़ाम है, मैं तो इतनी दूर बैठा हुआ हूँ। जामिन ने शरारती नज़रों से उसे देखा। उसकी बातों का मफहूम समझते ही हाला ने उसे गुस्से से घूरा और साथ ही कॉल काट दी। सेकंड बाद ही उसके मोबाइल के बजने की आवाज़ लाउंज से आई। हाला ने धड़कते दिल के साथ कॉल पिक की। हेलो। उसकी खफगी भरी आवाज़ फ़ोन पर उभरी तो जामिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कल जब आपके पास होऊंगा तो फिर कहाँ छिपेंगी? रियली? जामिन की बात समझते वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात समेत बोली। जी, कल रात मैं और असफन वापस आ रहे हैं। ग्रेट। हाला, जामिन की पुकार ने उसका दिल धड़काया। आप रोई क्यों थी? उसके आंसू ने अभी तक उसे परेशान किया हुआ था। वो कैसे बताती कि अपने महरूम ज़िंदगी में जामिन की मोहब्बत उसके लिए बहुत कीमती है। फिर से आंसू उसकी आंसू में सिमटे। आई एम मिसिंग यू। उसकी भीगी आवाज़ के इस मुख्तसर से इजहार को जामिन ने पूरी शिद्दत से महसूस किया। मिसिंग यू टू स्वीट हार्ट। डोंट वरी, आई बी देयर टमोरो। जस्ट वन नाइट हैज़ लेफ्ट। जामिन की मोहब्बत को उसके लिए संभालना मुश्किल हो गया। खुदा हाफिज़ कहकर उसने फ़ोन बंद किया। मगर कभी कभी किस्मत वैसा नहीं करती जैसा हम सोचते हैं। अगले दिन वो दोनों किचन में मुख्तलिफ़ डिशेस बना रही थी, जामिन और असफन के लिए, जिन्होंने रात में आना था। समिया, एग्जैक्ट टाइम क्या बताया था असफन भाई ने पहुंचने का? यार 10 बजे का कहा था। समिया ने मसरूफ़ से अंदाज में चिकन कढ़ाई बनाते हुए कहा। हाला ने लाउंज में लगी घड़ी देखी, जिस पर अभी फ़कत 5 बजे हुए थे। उफ, अभी 5 घंटे बाद मैं आपको देख पाऊंगी, ये सोचते हुए वो ये नहीं जानती थी कि 5 सेकंड बाद ही वो इतनी तकलीफ दा खबर सुनेगी। समिया के मोबाइल पर कॉल आई। उसने एक हाथ से हंडिया में चमचा चलाते हुए दूसरे हाथ से कॉल पिक की। हेलो। उसके हेलो कहते ही जो खबर सुनाई दी, उसने उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। उससे और तकलीफ के मिले जुले एहसास समेत वो चिल्ला उठी। हाला, जो कि फ्रिज में दूध रख रही थी, समिया की गुस्सैली आवाज़ सुनकर वहीं सुन हो गई। कब हुआ ये? कहाँ है वो दोनों? ओके, मैं आ रही हूँ। समिया की भीगी आवाज़ ने उसे जो कुछ पावर करवाया वो सुनना नहीं चाहती थी। समिया फ़ोन बंद करके उसकी तरफ पलटी, जो फ्रिज के साथ शॉक्ड खड़ी उसकी जानिब देख रही थी। समिया उसकी जानिब बढ़ी।
پلیز سمیہ، ضامن کے بارے میں کوئی؟ نفی میں سر ہلاتے اس نے سمیہ کے آنسو سے تر چہرے کو خوف سے دیکھتے ہوئے کہا، اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ لیے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی جو ہو گیا تھا۔ حالہ وہ دونوں آئی سی یو میں ہیں۔ ان کی گاڑی پر آج کسی نے فائرنگ کی تھی۔ اسلام آباد شفٹ کیا انہیں۔ میں ارجنٹ ٹکٹس کروا رہی ہوں، ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ اس وقت انہیں ہماری دعا کی ضرورت ہے، آنسوؤں کی نہیں۔ اٹھو اور اپنی چیزیں پیک کرو۔ سمیہ نے خود کو کمپوز کر کے اسے تسلی دی، ساتھ ہی کسی کو 2 پلین کی ٹکٹس کا کہا۔ اگلے 2.5 گھنٹے بعد وہ پنڈی ایس ایم ایچ میں تھی، جہاں ان دونوں کی فیملیز موجود تھی۔ حالہ نقاب میں ہی تھی۔ سمیہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ حالہ سوائے عاصم ملک کے اور کسی کو بائی فیس نہیں جانتی تھی۔ وہ سیدھا ان کے پاس گئی، انہوں نے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ کتنی محبت سے انہوں نے اسے ضامن کے نکاح میں دیا تھا۔ کل یہ بھی ضامن نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ لاہور جاتے ہی وہ جلد حالہ کی رخصتی کروائیں۔ حالہ کے لیے اس کے لہجے میں چھپی محبت کا سن کر وہ کتنے خوش ہوئے تھے، اور آج کتنی خواہش تھی میری کہ میں جلد از جلد تم سے ملوں، مگر کیا پتا تھا کہ ایسے حالات میں ملنا پڑے گا۔ حالہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ضامن کی ممی نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ضامن کی بہن بھی اس کے گلے لگ کر بے اختیار رو پڑی، اور حالہ وہ تو اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ پھر وہ اسفن کے گھر والوں سے ملی۔ ضامن کے سر پر چوٹیں آئی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں دونوں کو بچانے کی، لیکن بہرحال اصل بچانے والی ذات وہی ہے۔ آپ لوگ بس دعا کریں، اللہ کرم کرے گا۔ ڈاکٹرز آ کر اپنے پروفیشنل انداز میں تسلی دے گئے، مگر یہ وہ 2 فیملیز جانتی تھیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ حالانکہ تو آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس کو اللہ نے اتنا قیمتی رشتہ دے کر آج سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اے اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا میرے پاس اس ایک رشتے کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں۔ اپنے حبیب کے صدقے میرے لیے اسے نئی زندگی دے دیں۔ مجھے تو محبت کے معنی اب پتہ چلے تھے، میں نے تو ابھی اسے محسوس بھی نہیں کیا۔ آپ نے زندگی کے ہر قدم پر مجھے تکلیف دہ حالات سے بچایا۔ اللہ آج بھی مجھے میرے اس بہت اپنے کے بچھڑنے کے دکھ سے بچا لیں۔ یہ تکلیف میرے بس سے باہر ہو رہی ہے، پلیز اللہ جی۔ ساری رات سب کی آنکھوں میں کٹی، اور صبح کی روشنی ان کے لیے ایک نئی زندگی لے کر آئی تھی، جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ دونوں خطروں سے باہر ہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد انہیں رومز میں شفٹ کر دیا گیا۔ حالہ پہلے اسفن کو دیکھنے گئی، بالکل بھائیوں کی طرح۔ ہر لمحہ اس نے حالہ کا خیال رکھا تھا۔ اسفن اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب وہ ہوش میں تھے، لیکن ڈاکٹرز نے زیادہ بات چیت سے منع کیا تھا۔ اسفن سے مل کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ضامن کے روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سیدھی نظر آنکھیں بند کیے ضامن پر پڑی، جس کے سر پر پٹیاں لپٹی تھیں۔ وہاں پہلے سے ہی ضامن کی ممی اور بہن تھی۔ آؤ نا حالہ، اسے دروازے پر ہی کھڑا دیکھ کر ضامن کی ممی نے کہا۔ حالہ کا نام سنتے ہی ضامن نے آنکھیں کھول کر گردن گھما کر اسے دیکھا۔ حیرت، خوشی، محبت، نہ جانے کون کون سے جذبے حالہ کو اس کی آنکھوں میں نظر آئے۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کی ممی کے چیئر کے پاس کھڑی ہوئی، جو ضامن کے بیڈ کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ رمشا، آؤ ذرا اسفن کو دیکھائیں۔ اس کی ممی نے ان دونوں کو اکیلے میں ملنے کا موقع دیا اور روم سے باہر چلی گئیں۔ حالہ نظریں جھکائے ہوئے تھی، جبکہ ضامن کی نظریں اس پر تھی جو ابھی بھی نقاب میں تھی۔ حالہ، ضامن نے اسے پکارا۔ اس نے چونک کے ضامن کو ایسے دیکھا جیسے ابھی تک اس کے زندہ سلامت ہونے کا یقین ہی نہ ہو رہا ہو۔ ضامن نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے بیڈ پر ٹک گئی۔ آئی واننا سی یو۔ ضامن کی بات سمجھتے اس نے آہستہ سے نقاب گرایا۔ نظریں اس کی جھکی ہوئی تھی، جن میں آہستہ آہستہ آنسو اکٹھے ہو رہے تھے، اور بے اختیار پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے۔ ہنی، ایسے نہیں کریں۔ ضامن نے اسے گود میں دھرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بمشکل کہا۔ حالہ تو اس تسلی پر اور بھی بکھر گئی، اور بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھ کر روتی چلی گئی۔ ضامن نے آنکھیں بند کر کے اس کے گرد اپنا دایاں بازو پھیلایا۔ ہنی پلیز اسٹاپ کرائنگ، یو آر ہرٹنگ می، آئی ایم ناٹ ان دیٹ پوزیشن ٹو وائپ دیم پراپرلی۔ اس کی کمر سہلاتے وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ حالہ کو یکدم اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو فوراً سیدھی ہوئی اور ذرا سا رخ موڑ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اچانک ضامن نے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ حالہ نے اس کی جانب دیکھا تو وہی دل کھینچ لینے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی، جو حالہ کا دل اتھل پتھل کر دیتی تھی۔ تھینکس فار دس انکنڈیشنل لو۔ ضامن اس کا ہاتھ ہونٹوں تک لے جا کر بولا۔ کوئی ایسے بھی کسی کی جان نکالتا ہے؟ حالہ نے خفگی سے کہا، اور اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ کے پاس رکھی کرسی کو اس کے بیڈ کے اور پاس کر کے بیٹھ گئی۔ اور کوئی ایسے بھی اپنی جان کو تنگ کرتا ہے؟
ज़ामिन ने उसी के अंदाज में कहते उसकी भीगी पलकों पर अपने दाएं हाथ का अंगूठा फेरा। आई एम सॉरी, हाला ने आंखें नीचे करते हुए कहा। हाँ, इन आंसू ने ही तो मुझे बताया कि मेरे लिए कोई बहुत फिक्रमंद था। अच्छा, अब आप ज़्यादा बातें नहीं करें, हाला ने उसे टोकते हुए कहा। अगला पूरा हफ्ता ज़ामिन और असफन ने हॉस्पिटल में गुजारा। फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और दोनों कुछ अरसा रेस्ट के लिए अपने अपने घर चले गए। हाला भी ज़ामिन के घर आ चुकी थी और ज़ामिन की बहन के घर उसका क़याम था। एक कनाल पर बना हुआ ये खूबसूरत सा घर मारगला हिल्स के सामने था, जहाँ से पहाड़ों का खूबसूरत मंजर इस घर की खूबसूरती में इजाफा करता था। ख़ास तौर पर ज़ामिन का रूम ऊपर की स्टोरी पर था और इसके टेरेस के बिल्कुल सामने हिल्स नज़र आती थी। घर आकर ज़ामिन के बहुत से काम ज़ामिन की मम्मी ने हाला को सौंप दिए। उन्हें अपनी ये क्यूट सी बहू बहुत पसंद थी और उसके पेरेंट्स के साथ जो भी लगाव था उससे हाला उनको और भी अजीज़ थी। ज़ामिन तेज़ी से रिकवर कर रहा था और अब तो चलने भी लगा था। मैं सोच रहा हूँ कि परसों से ज्वाइनिंग दूँ, नाश्ते पर सबके साथ बैठे हुए ज़ामिन ने कहा। हाँ ठीक है, मगर मैं चाह रहा था कि आप रुखसती करके तुम्हारे वलीमे का फ़ंक्शन अनाउंस करें। आसिम साहब के कहने पर उसकी नज़र सामने बैठी हाला की तरफ उठी। उसने भी उसी लम्हे ज़ामिन को देखा। उसकी लरजती पलकों को देखकर एक मुस्कुराहट ज़ामिन के होठों पर आई, जिसको उसने जूस का गिलास पीते हुए छुपाया। डैडी, आई थिंक वलीमा अभी रहने दें, क्योंकि गैदरिंग में कोई भी पिक्चर हालांकि लीक हो सकती है और भी कोई रिस्क लेना ठीक नहीं। ज़ामिन की बात उनके दिल को लगी। चलो तुम लाहौर से छुट्टियां लेकर नेक्स्ट वीक तक आ जाओ, तो घर में ही छोटा सा कोई गेट टुगेदर कर लेते हैं। हाला यहीं रहेगी। ठीक है, आप अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट बुक करवा दें, रात में ज़ामिन की मम्मी ने उसे ज़ामिन की पैकिंग करने के लिए कहा। ज़ामिन कहीं बाहर गया हुआ था। हाला ने शुक्र करते जल्दी से जाकर उसकी पैकिंग शुरू की। अभी वो वॉशरूम से उसकी शेविंग किट लेने गई ही थी कि उसके रूम की डोर खुलने की आवाज़ आई। अब हाला परेशान थी कि अंदर ही रहे या बाहर जाए। ज़ामिन जैसे ही अंदर आया तो सामने बेड पर अपना बैग देखकर यही समझा कि मम्मी उसकी चीज़ें रख रही है। मम्मी, मेरी वो ब्लैक शर्ट ज़रूर रखिएगा। वॉशरूम का खुला दरवाज़ा देखकर वो यही समझा कि मम्मी अंदर है। बेड के बाएं जानिब लगे शीशे में अपने बालों में ब्रश करके जैसे ही वो पलटा, हाला को अपनी चीज़ें रखता देखकर खुशगवार हैरत हुई। ओहो, शौहर की खिदमतें हो रही हैं। सुबह से कहाँ छुपी हुई थी आप? रुखसती की बात इसलिए नहीं की थी कि आप पर्दा स्टार्ट कर दें, ज़ामिन उसकी जानिब आते हुए बोला। आप चुप करके अभी बाहर चले जाएं ताकि मैं सुकून से आपकी पैकिंग कर दूं। कुछ मिस हो गया तो बाद में मुझे मत डांटिएगा। ना तो आज मैं इस रूम से जाऊंगा और ना आपको जाने दूंगा। ज़ामिन की बात पर उसका मुंह और आंखें दोनों खुल गईं। लगता है अभी तक दिमाग से चोट का असर नहीं गया, हाला ने चिढ़कर उस पर तंज किया, जो बेड पे बैग के पास बैठा दोनों हाथ पीछे बेड पर रखे उसे शरारती मुस्कुराहट से देख रहा था। मेरा ख्याल है मैं मम्मी को ही बाकी की पैकिंग के लिए भेजती हूँ। उसने खफगी से मुंह फुलाकर कमरे से जाने के लिए कदम बढ़ाए कि हाथ ज़ामिन की गिरफ्त में आ गया। अच्छा ना यार, अपनी क्यूट सी बीवी को तंग ना करूँ तो किसको करूँ? उसने खड़े होते हुए हाला के गाल को प्यार से खींचते हुए कहा और फिर बेड के बिल्कुल सामने लगे सीडीज चेक करने लगा। हाला ने सुख का सांस लिया। कुछ देर बाद एक सॉन्ग सिलेक्ट करके उसने हाला को पुकारा। एक विश पूरी कर सकती है मेरी? ज़ामिन ने बहुत आस से पूछा। वो क्या? हाला ने बैग की जिप बंद करते हुए कहा। वो यही समझी कि कॉफ़ी या चाय की फरमाइश होगी। ज़ामिन ने प्ले का बटन ऑन किया और हाला के पास आकर उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। मैं आई होल्ड योर हैंड लेडी? उसकी मुस्कुराहट ने हाला को मेस्मराइज किया। उसने कुछ कंफ्यूज्ड होकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। ज़ामिन ने दूसरा हाथ बढ़ाकर उसके बालों से कैचर उतारा और बेड पर उछाला। उसका एक हाथ अपने शोल्डर पर रखा और अपना बायां हाथ उसके कमर के गिर्द बांधा। हाला हैरत से ये सब देख रही थी। अब स्टेरियो पर नोरा जोन्स की आवाज़ उभरी। कम अवे विद मी इन द नाइट, कम अवे विद मी एंड आई विल राइट यू अ सॉन्ग, कम अवे विद मी ऑन अ बस, कम अवे वेयर दे कांट टेम्प्ट अस with their lies. I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. And I want to wake up with the rain falling on a tin roof while I'm safe there in your arms. So all I ask is for you to come away with me in the night. Come away with me. Let's join my steps.
آگے پیچھے اپنے پاؤں کو لے جاتے وہ اسے لائٹ رومانٹک کپل ڈانس کروا رہا تھا۔ آئی کانٹ ڈو دس زامن، ہنستے ہوئے حالہ بولی۔ وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ قدم ملاتے حالہ نے اس کی مسکراتی نظروں میں دیکھا۔ کتنا ڈیفرنٹ شخص اللہ نے اسے دیا تھا جو اس کے ہر نئے دن میں اسے سرپرائز کرتا تھا۔ یہ میری بچپن کی وش تھی کہ میں اپنی وائف کے ساتھ کپل ڈانس کروں۔ زامن کے غیر سنجیدہ جواب نے حالہ کو قہقہا لگانے پر مجبور کیا۔ زامن نے محبت باش نظروں سے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا۔ پچھلے کچھ دن وہ حالہ کو اپنے لیے اتنا روتا دیکھ چکا تھا کہ اب اس کی ہنسی مسکراتی یاد اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ بے اختیار زامن نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے نظر بد سے محفوظ رہنے کی دعا دی۔ I want to make every night and day memorable that we spend together۔ اس کی گمبھیر جذبوں سے چور آواز پر حالہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر خود کو اس کی جذبے لٹاتی نظروں سے چھپایا۔ زامن اس کی معصوم سی ادا پر اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا۔ تو یہ تھا ہمارا دوسرا ایپیسوڈ اور ہم ملیں گے تیسرے ایپیسوڈ میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اب ہم ملیں گے کل اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے۔